हाय, आप सभी का स्वागत है द टेरेस किचन में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही बढ़िया सा एयर फ्रायर जिसमें एक ही समय पर आप दो अलग अलग टाइप की रेसिपीज बना सकते हैं अलग सेटिंग्स पर। तो चलिए देखते हैं अगारो इंपीरियल ड्यूअल बास्केट डिजिटल एयर फ्रायर। 2400 वॉट्स के साथ अगारो इंपीरियल ड्यूअल बास्केट एयर फ्रायर में खाना जल्दी भी बनता है और हेल्दी भी बनता है। इस एयर फ्रायर को यूज करके आप 80% तक कम तेल यूज कर सकते हैं नॉर्मल फ्रायर्स के मुकाबले। यह है एयर फ्रायर की मेन यूनिट जो आती है दो बास्केट्स के साथ। ऊपर की तरफ इसमें दिए गए हैं एयर इनलेट्स, तो ऊपर आप ध्यान रखकर कोई भी चीज ना रखें, ऊपर के हिस्से को ओपन रहने दें। बास्केट्स में कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए इनके ऊपर 1 और 2 ऐसे नंबर्स भी दिए गए हैं। आप इन दोनों बास्केट्स को साथ में या फिर इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हैं। ये एक काफी बढ़िया फीचर है। दोनों बास्केट्स की कैपेसिटी है 4.5 लीटर यानी टोटल 9 लीटर की कैपेसिटी है। बेस पर ये प्लेट दी गई है, तो इसे आप यूज करेंगे तो खाने के ऊपर नीचे अच्छे से एयर सर्कुलेशन होगा। ये एयर फ्रायर आता है टच स्क्रीन डिजिटल डिस्प्ले के साथ। तो 1 और 2 नंबर जो आप देख रहे हैं, ये 1 और 2 बास्केट को इंडिविजुअली या फिर साथ में यूज करने के लिए है। 1 को सिलेक्ट करके जो भी आप टाइम और टेम्परेचर की सेटिंग सिलेक्ट करेंगे या फिर मोड सिलेक्ट करेंगे, वो केवल बास्केट नंबर 1 पर अप्लाई होगी। इसमें टेम्परेचर रेंज है 50 to 200 डिग्री सेल्सियस और टाइमर है अप टू 60 मिनट्स। इसमें आपको 10 प्रीसेट मेन्यू भी मिलेंगे। तो प्रीसेट मेन्यू भी नीचे आपको कॉमन नजर आएंगे। आप जो ट्रे सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से सेटिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो प्री हीट, फ्रेंच फ्राइज से लेके डिहाइड्रेट मोड भी आपको इसमें मिल जाएगा। इन दो बटन से आप अंदर की लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जोन 1 यानी बास्केट 1 सिलेक्ट करके एक प्रीसेट मेन्यू सिलेक्ट किया है। अब एयर फ्रायर को ऑन करने के बाद केवल बास्केट 1 ही काम कर रही है और बास्केट 2 फिलहाल बंद है। सेम तरह से अगर आप केवल बास्केट 2 यानी जोन 2 सिलेक्ट करेंगे तो आप केवल जोन 2 को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम और टेम्परेचर केवल जोन 2 के लिए ही दिख रहा है, यानी जोन 2 की ही बास्केट में एयर फ्राइंग शुरू है। दोनों को भी आप साथ में यूज कर सकते हैं, वो भी अलग अलग प्रीसेट मेन्यू सिलेक्ट करके। एक समय पर एक जोन सेलेक्ट करके आप टाइम और टेम्परेचर की सेटिंग या तो मैन्युअली सेट करें या फिर एक प्रीसेट मेन्यू सेलेक्ट करें। इसके बाद आपको स्क्रीन पर सेटिंग नजर आएगी, फिर आप एयर फ्रायर को ऑन करें। ऐसा करने से दोनों बास्केट साथ में काम करेंगी। ड्यूअल कुक मोड के लिए या तो आप जोन 1 या तो जोन 2 दोनों में से एक जोन में जो भी आपको टाइम या टेम्परेचर की सेटिंग सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप ड्यूअल कुक मोड पर क्लिक करें। ऐसा करने से जो भी आपका एक जोन है उसकी सेटिंग दूसरे जोन पर कॉपी हो जाएगी। यहाँ पर दोनों पर सेम टाइम और टेम्परेचर सेट हो गए हैं। नेक्स्ट है सिंक फिनिश। तो जोन 1 और जोन 2 पे इंडिविजुअली आप कोई भी मोड सिलेक्ट कर सकते हैं या टाइम एंड टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। फिर सिंक फिनिश पर क्लिक करेंगे तो दोनों का जो एंड रिजल्ट है वो आपको एक ही साथ मिलेगा। तो ये सिंक फिनिश फंक्शन भी आप यूज कर सकते हैं। एयर फ्रायर को आसानी से उठाने के लिए इसमें दोनों तरफ नीचे पॉकेट हैंडल्स भी दिए गए हैं। पीछे की साइड में इसमें एयर वेंट्स है और पावर केबल भी आपको नजर आ जाएगी। इसकी पावर केबल आती है 16 एम्पियर के पावर प्लग के साथ। इसका अंदर का हिस्सा भी ये मेटल का है, अनलाइक अदर एयर फ्रायर जिनमें ये प्लास्टिक का होता है। और ये है इंडिविजुअल हीटिंग एलिमेंट्स। साथ में आपको इसके रेसिपी बुकलेट भी मिल जाएगी और ये है इसके यूजर मैनुअल। और एक चिमटा भी आपको इस एयर फ्रायर के साथ मिलेगा। चलिए सबसे पहले बनाते हैं पनीर पॉपकॉर्न। वैसे तो आप एयर फ्रायर में काफ़ी सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं और मैंने ऑलरेडी बहुत रेसिपीज़ पोस्ट भी की हुई है। ये जो पनीर पॉपकॉर्न है इसके सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सारी चीज़ें डालकर आप अच्छे से मैरिनेट को पनीर पर लगा लें और इसे ज़रा ड्राई ही रखें क्योंकि हमें इसे बैटर से कोट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास है कॉर्नफ्लावर और मैदे का बैटर और बाहर की कोटिंग के लिए है कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स की जगह आप ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। सारे पनीर पॉपकॉर्न्स को आप इसी तरह से कोट कर लें। तो ये पॉपकॉर्न्स भी रेडी है। चलिए अब हम बना लेते हैं कपकेक का बैटर। तो यहाँ पर मेरे पास है दही, इसमें जाएगा थोड़ा सा तेल या फिर आप पिघला हुआ मक्खन या घी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा बटर स्कॉच एसेंस, मिल्क पाउडर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इनमें जाएगी चीनी और चीनी भी अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर है मेरे पास एक मिक्स मैदा, बेकिंग पाउडर और सोडा का। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बैटर को अच्छे से आप मिक्स करें जब तक कि इसमें लम्प्स ना हो और फिर एक स्पैचुला से अच्छे से फोल्ड कर ले ताकि ये इवनली मिक्स हो जाए। यहाँ पर मैं छोटे साइज के कपकेक मोल्ड्स यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो जो मीडियम या बड़े साइज के हैं वो यूज कर सकते हैं। तो छोटे वाले यहाँ पर मैंने बना लिए हैं 6।
अब दोनों बास्केट्स को मैं एक साथ ही अपने एयर फ्रायर में डालकर यूज करूंगी। पॉपकॉर्न्स पर आप थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, तो मैंने इन पर ऑयल स्प्रे कर दिया है। जोन 1 में मैं सिलेक्ट कर रही हूँ कपकेक या मफिन का प्रीसेट और जोन 2 में फ्रेंच फ्राइज। अब जो टाइमिंग है आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं या फिर बीच में बास्केट्स ओपन करके जब आप चाहें तब आप एयर फ्रायर को स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे लुक थ्रू विंडो है इस एयर फ्रायर में, तो लाइट्स ऑन करके आपका खाना कितना पका है, क्या वो जल तो नहीं रहा है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। जिस जोन की बास्केट को आप बीच में बाहर निकालेंगे वो जोन पॉज हो जाएगा और बास्केट वापस डालने के बाद रेज्यूम भी हो जाएगा। 360 डिग्री हॉट एयर सर्कुलेशन से खाना बहुत इवनली और अच्छे से बन जाता है। आप दोनों बास्केट्स को साथ में निकाल सकते हैं या फिर आगे पीछे भी रिमूव कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। पनीर पॉपकॉर्न्स और मफिन्स दोनों ही बढ़िया बने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पनीर पॉपकॉर्न। बहुत ही अच्छे हैं, क्रिस्पी हैं और अंदर से है एकदम मेल्ट इन माउथ पनीर। मफिन्स को पूरी तरह ठंडा होने दें, फिर इन्हें कवर करके रखें ताकि जो इनका टॉप है वो सॉफ्ट हो जाए। तो बहुत ही बढ़िया इनका एक कैरेमल कलर आ गया है। मेरे पास यहाँ पर है ब्रोकली, जिसे मैंने ब्लांच किया है और फिर चॉपर में चॉप कर लिया है। इसे ट्रांसफर करेंगे एक बोल में। नेक्स्ट इसमें जाएगा उबला हुआ आलू बाइंडिंग के लिए, साथ में थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, पिज्जा सीजनिंग, चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए और टेस्ट के हिसाब से नमक। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अगर आलू पानी वाला है तो साथ में आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर या फिर मैदा जरूर डालें बाइंडिंग के लिए। और फिर शेप करने के लिए आप इसका एक पोर्शन लें और इसमें डालें थोड़ा सा चीज़। तो मैंने चीज़ की स्लाइसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है। आप जो नॉर्मल चीज़ का क्यूब होता है उसके टुकड़े भी यूज़ कर सकते हैं। तो हल्का सा फ्लैट करें। इन कबाब के ऊपर भी आप ऑयल स्प्रे कर सकते हैं। तो दोनों बास्केट्स में मैंने सेम कबाब रखे हैं, इसलिए जो मैं ड्यूअल कुक मोड है वो यूज़ कर रही हूँ। एक ही जोन में सेटिंग सिलेक्ट करने के बाद ड्यूअल कुक मोड पर सिलेक्ट करने से दूसरे जोन में भी कॉपी हो जाती है। अब कबाब या मफिन्स जैसी चीज़ों को हम एक के ऊपर एक रख के एकदम बास्केट को भर नहीं सकते। ऐसे में जो ये ड्यूअल बास्केट है ये एकदम काम में आती है। हमारे टेस्टी मेल्ट इन माउथ ब्रोकली चीज़ कबाब भी रेडी है, जिनके अंदर का जो चीज़ है एकदम अच्छे से मेल्ट हो गया है। आई होप आपको ये एयर फ्रायर और रेसिपीज दोनों पसंद आए होंगे। आपको अगारो इंपीरियल ड्यूअल बास्केट डिजिटल एयर फ्रायर की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया हो या यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और द टेरेस किचन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।